नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को लॉकडाउन वाले समय की याद दिला दी। कई बार अपनी गलतियों से दुनिया को खतरे में डालने वाले चीन ने फिर से रेड सिग्नल दिया है। 5 साल पहले का वो दौर आखिर कौन भूल सकता है, जब चीन से फैली वैश्विक बीमारी, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते मानवता खतरे में पड़ गई थी। एक बार फिर से वो डर मुंह सामने आ। इस बार इस वायरस को नाम दिया गया है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी कि HMPV। चीन के बाद इस वायरस ने मलेशिया में दस्तक दी। मलेशिया से हांगकांग और हांगकांग के बाद अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दी थी। एक और मुल्क जापान में भी MPV के वायरस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यहां ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का तीसरा केस मिल चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और कर्नाटक में ही 8 महीने के एक बच्चे में यह वायरस मिला। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जब रूटीन जांच के लिए बच्चे अस्पताल आए तो वो पॉजिटिव पाए गए। उधर यह भी कहा गया कि बच्चों के सैंपल की जांच निजी अस्पताल में हुई, न कि सरकारी लैब। आने वाले खतरे को भांपते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई और बताया कि चीन की स्थिति पर हर तरीके से नजर रखी जा रही है। आखिर HMPV वायरस कितना खतरनाक और कितना मारक है? क्या वास्तव में इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है? कोरोना के वेरिएंट पिछले वेरिएंट के मुकाबले ये नया वायरस कितना जानलेवा? और सबसे खास बात कि इस वायरस के लक्षण क्या है, इससे बचाव के तरीके क्या है? आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। असल में मुंबई में सहयोगी डेरेन मिलांडा ने JJ हॉस्पिटल के डीन पल्लवी सापले से बात की कि आखिर इस वायरस HMPV वायरस को कैसे पहचान सकते हैं। सुनिए। चीन में HMPV वायरस से सनसनी मची है और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी गाइडलाइंस इशू किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई के JJ हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर पल्लवी सापले जी है। मैम, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, कितना खतरनाक ये वायरस है और क्या सिम्टम्स है इस वायरस? ये वायरस खतरनाक बिल्कुल नहीं है और ये नया भी नहीं है। जैसे कोविड सबके लिए नया था, इस वायरस के बारे में हम जानते हैं। ये सर्दी खांसी जिसको हम बोलते हैं या फ्लू बोलते हैं, उस तरह की बीमारी करता है। इसमें लक्षण ये रहते हैं कि नाक बहता है, खांसी हो सकती है, थोड़ा बुखार हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, थकान लग सकती है। यही इनकी निशानियां, और ये थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स उन्हीं में करता है जिनकी प्रतिकार शक्ति कम हो। बाकी सारे पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। और हर सीजन में, जैसे बरसात के सीजन में उल्टी जुलाब के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, डेंगू के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, वैसे इस सीजन में, ठंड के सीजन में वायरसेस बढ़ने के चांसेस, वायरल इन्फेक्शंस, टिपिकली जो नाक के वायरसेस है उनके इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो यही हम देख रहे हैं। बट अपने देश में एक भी केस इस वायरस का हमने देखा नहीं है। यदि कोई इसके चपेट में आता है तो क्या उपाय है? डॉक्टर के पास जाए। कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो और आपको कुछ ज्यादा थकान लग रही है या आपकी इम्यूनिटी कम है, आप अनकंट्रोल डायबिटीज है, आपको HIV है, आपको एस्थमा है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए। वो इसका कोई स्पेशल अलग इलाज नहीं है। जो तकलीफ है उसका, जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वही दी जाती है। मास्क पहनने की डायरेक्टिव्स भी अभी आए नहीं है। बस जिनको ये चांस, जिसको इन्फेक्शन है वो खुद क्राउडेड जगह में नहीं जाए, जहाँ बहुत भीड़ रहती है, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे। जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है वो भी ऐसी जगह अवॉइड करे। हाथ साफ रखे, कोशिश करे कि बिना वजह हाथ अपने मुंह के पास, नाक के पास नहीं जाए। बेसिक प्रिकॉशंस रखने हैं। और कोई जब तक कोई नए डायरेक्टिव्स नहीं आते, कोई डरने की बात नहीं है। अफवाह नहीं फैले, यही हमने और आपने कोशिश करनी चाहिए कि लोग खामखा न डर जाए। धन्यवाद करने के लिए।
तो ये थे डॉक्टर पल्लवी सापले, जो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के डीन हैं, जिन्होंने कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो वायरस है वो कोविड के तरह ज्यादा डेंजरस नहीं है और लोगों ने प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। मास्क के बारे में उन्होंने कहा अभी तक कोई डायरेक्टिव नहीं है, लेकिन लोगों ने जो अपने स्वास्थ्य के बारे में वो खुद जो है अभी केयर करना चाहिए और किसको सर्दी है, खांसी है, तो अपने डॉक्टर्स से जाके मिल के उनसे अपनी दवाई लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कुछ और डॉक्टर हैं, कुछ और एक्सपर्ट हैं जो HMPV वायरस के बारे में क्या कहते हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री पटेल क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। हम लोग किसी भी स्थिति को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अभी तक केसेस मैंने अभी रिसेंट डाटा देखा है तो जनवरी का और दिसंबर में एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है। 2023 में 22-23 केसेस रिपोर्टेड थे, 2024 में अराउंड 70 केसेस रिपोर्टेड हैं और इसके जो केसेस आते हैं वो जनवरी फरवरी में थोड़े बढ़ते हैं और ये प्रेडोमिनेंटली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब निमोनिया कम होते हैं इसमें और बहुत माइल्ड इलनेस है, ज़्यादातर निकल जाती है। इसके परीक्षण के लिए किट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे पास यदि केसेस का नंबर बढ़ता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और नंबर ऑफ किट्स जितनी इन्वॉल्व है, जितनी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो सब एसएमएस में तैयार है। सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें यह डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। अब देश का सवाल क्या है? क्या आपको पता है कि चीन से दुनिया में कोरोना जैसा नया वायरस HMPV फैल रहा है? एक और सवाल जो लोगों के जहन में है, क्या चीन फिर दुनिया को नई महामारी की तरफ ले जा रहा है? एक और सवाल है कि क्या कोविड की तरह चीन इस बार भी HMPV को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसके तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा है? और सवाल है कि भारत तक पहुंचा HMPV, 3 केस इसके सामने आ गए हैं। क्या देश में इस नए वायरस का खतरा बढ़ रहा है? नए वायरस HMPV की पहचान के बाद क्या चीन से आने वाले लोगों के प्रति भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर PSB राव जो कि कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी चिकित्सा विशेषज्ञ मेरे साथ होंगे, डॉक्टर नरेश चावला पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA मेरे साथ होंगे, डॉक्टर DR राय पूर्व सेक्रेटरी IMA मेरे साथ होंगे और डॉक्टर SNS यादव पूर्व CMO लखनऊ मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति के पास चलूंगा। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य तौर पर ये चर्चा की जा रही है कि ये वायरस आज का नहीं है, ये 23 साल पुराना है, लेकिन इस वायरस कितना म्यूटेट हुआ है अब तक इसकी किसी को जानकारी नहीं है। चिंता की बात भारत में इसलिए है क्योंकि 3 केस अब तक मिल चुके हैं, 3 केसों की पुष्टि हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए? देखिए, निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, पहली बात तो ये है। और सरकार भी आप देख रहे हैं कि पूरा प्रोएक्टिव मोड में है और पहले ही कोविड से हम लोग निपट चुके हैं और उसकी तैयारियां भी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कोविड के समय में हमारी हालत थी कि एक अनजान वायरस था, ये नहीं पता था कि किस तरह से इसके रूप सामने आएंगे, किस तरह से इससे निपटा जाए, क्या करने की ज़रूरत है, वो स्थिति अब नहीं है। तो पहली बात ये है कि हमारे नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है, हमें पता है कि किस तरह से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, ये जो पूरा प्रोसेस हमने पहले करा था वही हमें फिर से करने की ज़रूरत होगी। तो वो पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो बिछा हुआ है और उसको हमें दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त किया जाएगा। दूसरी बात, अगर लोगों की बात करें तो देखिए, क्योंकि इसके लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं, एहतियात भी कोविड जैसे ही हैं, तो उनको दोबारा अपनाने में हमें वक्त नहीं लगना चाहिए। हम दोबारा ये चीज़ों को समझें कि हाथ धोने की अहमियत क्या है, मास्क लगाने की, दूरी रखने की जो बात हम पहले करते थे, वही चीज़ें हमें दोबारा एक्शन में लेकर के आनी होगी।